जो चैप्टर है डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड टंकी, और पाइप एंड सेटन बोलते हैं इसको, और पाइप और टंकी। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आज पहले पूरा पैटर्न समझेंगे, उसके बाद कई क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहली बात, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे लिखा, हमने ये जो समय लिखा है, समय लिखा है, समय यहाँ पे लिखा कि 1/5 की क्षमता। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम लोग जो क्षमता होती है वो क्या होती है कि समय की उल्टी होती है। अगर मान लो कि किसी पाइप जितना मतलब चौड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, वो किसी भी टंकी को खाली करने में उतना कम टाइम लेगा। अगर पाइप पतला होगा तो वो किसी भी टंकी को खाली करने में उतना ही ज़्यादा समय लेगा। इससे बात समझ में ये आती है कि जितनी क्षमता अधिक होगी, अगर किसी की क्षमता ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, और अगर क्षमता कम होगी तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए तो समय बराबर लिखा है 1/5 की क्षमता। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे इस बात पे विशेष ध्यान देना। तो पहला नंबर क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे कि ए एक पाइप है। अब देखिए हो सकता है कि आपके पास बोलेगा पाइप ए पाइप बी, किसी को इतने समय में भर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। देखिए किताब कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस इतना देखना है कि सवालों को लगाने का पैटर्न क्या होता है। अगर ए एक पाइप है और वो किसी टंकी को 80 मिनट में भर सकता है, और एक दूसरा पाइप है बी, वो किसी टंकी को 120 मिनट में भर सकता है, तो दोनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, सीधे ऐसे लिखना है कि दोनों पाइप मिलकर, यानी ए और बी पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम देखिए। एलसीएम कितना आया, 240 आया। 240 आया तो ये जो एलसीएम है ये क्या है, टोटल वर्क। मतलब हमने जैसे पढ़ते थे कि ये किसी काम को 80 दिन में, बी इतने दिन में, उसी तरीके से यहाँ पर भी ए है 80 मिनट में भर सकता है, बी 120 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पर टोटल टंकी का ये निकालिए कि टोटल टंकी जो है उसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना मतलब कितना टाइम लगेगा उसको। तो ये टोटल वर्क होता है जैसे यहाँ पे। तो यहाँ देखो कि इसकी इफिशियंसी निकालो कि जो पाइप ए है उसकी इफिशियंसी यानी क्षमता कितनी है। तो 8 या 24, इसकी कितनी होगी 3, और यहाँ कितना हो गया 2। तो हमको पता लग गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है तुमसे कि दोनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे, ये तुमसे कहा गया है। तो क्या करोगे कि देखो हमें मालूम है कि क्या करना है कि a + b बराबर टोटल टंकी कितनी है 240 की, और दोनों मिलके भरेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी है 5 है। तो यानी 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40, यानी 48 मिनट में अगर दोनों पाइप क्या कर दिए जाए, ए और बी खोल दिए जाए, तो किसी खाली टंकी को क्या कर देंगे, भर देंगे। ये पहला क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। क्या दिया गया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ABC। अब अगले क्वेश्चन में तुमको तीन पाइप दे दिए। कैसे, देखो जरा कहा गया है, तो ये लिखा है कि A एक पाइप है वो 12 मिनट में भर सकता है, B एक पाइप है 15 मिनट में भर सकता है, और C एक तीसरा पाइप है वो 18 मिनट में भर सकता है। तो आपसे बोला गया है कि तीनों पाइप मिलकर उसको कितने समय में भर देंगे। मैंने कहा था कि ये टाइम एंड वर्क का सेम अपोजिट होता है। जैसे वहां सवालों को लगा रहे थे उसी तरीके से आप यहाँ पर भी सवालों को लगाएंगे। तो क्या करना है, आपको मालूम है कि तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, हमको मालूम है कितना आएगा एलसीएम इसका, नहीं आएगा 180। ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा, 180 आएगा। 180 आएगा तो ये कितना हो गया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। 15 से करोगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30। यहाँ देखो 18 से करोगे तो कितना आया 10। यहाँ तीनों की इफिशियंसी आ चुकी है तुम्हारे पास। अब ये तीनों लगातार भर रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, पाइप भर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो टोटल टंकी है वो कितनी है तुम्हारे पास 180। अब तीनों मिलके भर रहे हैं तो क्या करेंगे, 12 15 27 और 10 37। आप क्या करेंगे, 180 में 37 का भाग लगा देंगे। तो 137 में जब आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा, कर लो जो भी आएगा, सपोज दैट जो भी तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। 5 पॉइंट कुछ नहीं आएगा, तो वो तुम्हारे पास देखो कितना, 37 चौकू करोगे तो 4 सही 32/37, कितना 4 सही 32/37 मिनट का टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पे इस सवाल को ना हम लोग इस तरीके से लगा लेंगे कि सही बटा में हमें मालूम है, आप आसानी से कर सकते हो। नीचे दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। और देखिए अगर ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगती है या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जो है दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से
पढ़ा सके। पाइप है तुम्हारे पास, एक पाइप किसी टंकी को भर रहा है और दूसरा पाइप क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग इस सवाल में कि एक पाइप जो है वो क्या कर रहा है 6 मिनट में भर रहा है, ठीक है, और एक दूसरा पाइप है वो क्या कर रहा है, इसको 9 मिनट में, सॉरी 8 मिनट में खाली कर रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो पाइप है, जो टंकी है, वो कितने समय में भर जाएगी। ये जो टंकी है कितने समय में भर जाएगी, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम अभी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चल रहे हैं आपको। देखो सवालों के तरीके हो सकता है बदल जाए, थोड़े से बदलेंगे आगे, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको टोटल इफिशियंसी निकालनी, हमने निकाली इफिशियंसी 6 और 8 का एलसीएम लोगे 24 आएगा। अब हुआ क्या कि 6 चौक 24 यानी इसकी इफिशियंसी निकल के आई है, ये इफिशियंसी होती क्षमता, और इधर हो गई 3। अब हुआ क्या कि सर ये तो भर रहा है, ये क्या कर रहा है, भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो एक बार में हुआ क्या कि 1 मिनट में 4 भरा, टंकी 4 भरी और 3 खाली हो गई। तो मात्र भर कितनी पाई, एक ही तो भर पाई। जब एक भर पाई तो दोनों को अगर एक साथ खोल दोगे तो भैया ये कितना टाइम लेंगे, ये टाइम कितना लेंगे कि 24/1। अगर दोनों के एक साथ खोल दोगे तो क्या होगा कि ये भरेगा, ये खाली करेगा। तो एक ही तो भर पाई 1 घंटे में, तो 1 मिनट में एक भर पाई, तो यानी आंसर कितना आएगा 24 मिनट में वो जो टंकी है वो क्या होगी, पूरी भर जाएगी। बात समझ पा रहे हो? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो इसी सवाल को कई जगह ऐसे करके भी लगा के दिखाया गया है कि इस तरीके से लिख लेते हैं 6 - 8। देखो डायरेक्ट सुनो, 6 - 8 और जो बड़ा हो उसमें से घटा के ऐसे करके भी लिख देते हैं कि 2, तो 2 चौको 8 यानी सीधे 24। अब देखो तुम कोई सा भी तरीका लगा लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस सवाल का आपका आंसर सही आना चाहिए और कम टाइम में आना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि सिलेक्शन को लेना है तो कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये मायने नहीं रखता है कि हम ये जो तरीका बना रहे हैं वही सही हो सकता है आपको ये भी ना लिखना पड़े। जैसे मुझे लग रहा है कि इस पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो 8 तिया 24 होगा, तो हमें मालूम पड़ गया कि 6 चौक 24 और 8 तिया 24, तो 4 में से 3 घटाओगे 1 बचा, 24 में 1 का भाग लगेगा, 24 आंसर आ जाएगी, तो नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो कम टाइम में इसको कर लो। तो ये क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या होगा कि कोई 2 पाइप भर रहे होंगे और एक पाइप क्या कर रहा होगा, टंकी को खाली कर रहा होगा। तो देखो जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके पास कि एक पाइप ए है किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी 30 मिनट में भरता है और सी उसको 1 घंटे में खाली करता है। एक पाइप ए है वो 20 मिनट में भरता है और एक पाइप बी है वो इसको 30 मिनट में भरता है, और तीसरा पाइप एक सी है वो इसको 1 घंटे में खाली करता है। अब देखो सवाल ने क्या किया, मजाक किया आपके साथ, किया नहीं किया? सही से अगर नहीं समझोगे तो पेपर मजाक कर जाएगा आपके साथ। उसने 1 घंटे बोला तो इसको क्या लिख लो 60 मिनट। ये खाली कर रहा है तो नेगेटिव होगा, पता होगा। तो हमने क्या कहा, एलसीएम ले लो। 90 एलसीएम लिया, कितना आया, एलसीएम लोगे 120, कितना आएगा 120। इफिशियंसी निकाल लो तीनों की, कितनी हो गई 6, कितनी हो गई 4, यहाँ कितना हो गया तुम्हारे पास 2, यहाँ पे पहली बात तो 120 नहीं आएगा 60 आएगा। क्यों नहीं, अगर 120 भी आ जाए तो रेशियो लेके कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ पे 1। अब मेरी बात समझो कि ये दोनों पाइप जो है भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, तो टोटल जो टंकी है वो 5 4 3 और 2 5 भरी जा रही है और 1 खाली हो रही है, यानी कितनी भर पा रही है 4 ही तो भर पा रही है। और 4 भर पा रही टंकी कितनी थी 60 की, तो a + b - c बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 60/4 बोले तो कितना आ जाएगा 15 मिनट में जो टंकी है आपकी क्या होगी, भर जाएगी। 15 मिनट में टंकी क्या होगी, भर जाएगी। बात समझ पा रहे हो क्या इस बात, समझ में आया ये चीज? चलो ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइव चला ले लाइव। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगला टाइप हमको दिया गया है, ये सरल क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। अब देखो क्वेश्चन ये है कि जब टंकी को बंद कर दिया जाता है, कुछ समय बाद क्या होगा कि 5 मिनट टंकी चला दी, 5 मिनट हमने एक पाइप खोल दिया और 5 मिनट बाद के बाद क्या कर दिया, बंद कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इस तरीके से दिया गया है कि एक टब को नल ए 12 मिनट में, बी 15 मिनट में भर देता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो बी कितने समय में भर देगा। देखो ए क्या कर रहा है 12 मिनट में भर रहा है और एक पाइप है बी वो उसको 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है, हुआ क्या कि जैसे ये टोटल टंकी है, ये समझो ये टंकी है टोटल तुम्हारे पास, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। इसमें दो नल लगे हुए हैं, ऐसे करके इधर इधर मान लीजिए, दोनों को एक साथ ये 12 मिनट भर सकता है अगर एक खोला जाए, ये 15 मिनट भर सकता है ये दूसरा वाला खोला जाए। अब ये कहा गया तुमसे कि 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया, 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। अब 3 मिनट में इसने कुछ ना कुछ भरा होगा, कि ऐसे समझो कि ये दोनों पूरी टंकी थी, 3 मिनट तक तो भरा इसने, या 3 मिनट एक पाइप से पानी आया तो 3 मिनट में इसने कुछ ना कुछ तो भरा होगा। मान लो कि 3 मिनट में कुछ ना कुछ हिस्सा इसका भरा होगा कि नहीं भरा होगा। अब शेष हिस्सा जो बचा होगा वो किसने भरा होगा, ए ने भरा, ए ने भरा 3 मिनट तक। और फिर उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया, अब कौन भरेगा, बी भरेगा। तो पहली बात तो ये निकालो कि जो टंकी की क्षमता है वो टोटल क्षमता की टंकी है कितनी बड़ी, या टंकी कितने पूरे दोनों मिलके भरे तो कितना टाइम लेंगे, ये देखो पहले। तो दोनों मिलके भरेंगे 12-15, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। क्षमता निकाल ली, 12 पंजे 60 और 15 चौको 60। तुम्हारे पास तुमने ये देखा ये 5 भर रहा है और ये कितनी भर रहा है, 4 भर रहा है। सवाल ने ये कहा कि 3 मिनट बाद, और दोनों के एक साथ खोल दिया। पहले क्या किया, दोनों एक साथ खोल दिए, तो जो ये ए प्लस बी है मिलके इन्होंने भरा है कितना, 3 मिनट तक, मिलके 3 मिनट तक भरा है। तो एक बात बताओ, दोनों की क्षमता कितनी है मिला के, 5-4 9 है मिला के। तो इन 3 मिनट में ये टोटल समझो 60 है, यहां से यहां तक का टोटल काम कितना है 60 है। तो 3 मिनट तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। तो क्या करना है कि 9 गुणे 3 मिनट तक चले तो कितनी इन्होंने 27 तो टंकी भर दी होगी, 27 टंकी भर दी होगी। अब टंकी बची कितनी है, टंकी बची आपके पास 60 माइनस 27 बोले तो 33 टंकी बची हुई है। अब ये जो 33 टंकी बची हुई है वो कौन भरेगा, बी, क्योंकि इन्हें 3 मिनट बाद ए को तो बंद कर दिया। अब बी भरेगा, तो बी कितने समय में भरेगा कि ये जो 33 टंकी है बी की इफिशियंसी कितनी है 4 है। तो 4 4 8 32, 4 सही 1 बटे, तो यानी 8 मिनट, क्योंकि आंसर क्या था मिनट, 8 मिनट 15 सेकेंड। ऐसे भी कह सकते हो। बात समझ में आई है, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा है, इसी में अच्छा क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है इसका। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक नल ए किसी टंकी को 10 घंटे, देखो अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, कहा गया है कि 2 नल किसी हौज को 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं। सबसे पहली बात आपको यही है कि सवाल जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको सुनना है सही से, उसके बाद नहीं होगा तो हम स्क्रीन पे साइड से आ रहा होगा। देखो लिखा है कि 2 नल किसी हौज को 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया गया। कह रहा है पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि हौज 4 घंटे में भर जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि देखो क्या करना है आपको, एक हौज ए है और एक हौज बी है, एक सॉरी नल है, ये नल है एक ए और एक नल है बी। ये 6 घंटे में भरता है और ये 8 घंटे में भरता है, एक 6 घंटे में भरता है और 8 घंटे में भरता है। तो देखो कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, और दोनों जो फिर उसके बाद कहा गया दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, पहले नल को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि हौज जो है 4 घंटे में भर जाए। कह रहा है ए को बंद करना है, किसको, ए को बंद करना है। अब जो हौज है बचा हुआ कितने भरा होगा, जब ए को बंद कर दिया होगा बी ने भरा होगा, बी ने कितने भर दिया 4 घंटे में हौज को भर दिया है, बी ने कितने भर दिया 4 घंटे में हौज को भर दिया है। तो ए का निकालना है, कैसे निकालते हैं सर, जरा अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। क्या करना है कि अगर पहली बात तो क्वेश्चन समझ लो कि 2 नल हैं, एक हौज को भर रहे हैं, एक नल जो ए है वो 6 घंटे में भर लेता है, बी है 8 घंटे में भर लेता है। हुआ क्या कि कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया, जिससे बचा हुआ जो टैंक था वो बी ने 4 घंटे में भर दिया। अब कह रहा है ए को कितने समय बाद बंद किया गया, ये क्वेश्चन है, ए को कितने समय बाद बंद किया गया, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो कैसे सॉल्व करते हैं सर, जरा ध्यान दो। तुम्हें वही चीज है कि पहले टोटल टंकी निकालो, हौज कितना है, कितना हो गया 24 है। सर इनकी इफिशियंसी क्या है, सर 4 हो गई और 3 हो गई। पता चल गया आपको ये 4 भर रहा है और ये 3 भर रहा है। हुआ क्या कि जो बी था ना, बी इसने कितना 4 घंटे में हौज को भर दिया पूरा। अब बी ने 4 घंटे में भर दिया तो टोटल 24 है, और बी की क्षमता कितनी है 3 है। बी की क्षमता कितनी 3 है, तो बी ने 4 दिया 12 भरा है, 12 भी ए ने भरा,
तो 12 ये भर के गया होगा कि नहीं गया होगा? 12 जो है ये भर के गया होगा कि नहीं गया होगा? हाँ। और 12 जब ए भर के गया होगा तो देखो जरा, तो 12 जब ए भर के गया होगा तो तुम्हें मालूम है कि ए ने बेचारे ने कितना भरा है। देखो टोटल कितना बचा, 12 ही तो बचा। ये जो 12 है वो कौन भरा होगा? ए भरा होगा। तो ए भरा होगा तो 12 में कितने की, ए की क्षमता कितनी है? 4 का भाग 3 रहेगा। तो 3 घंटे बाद जो है ए चला गया तो बी ने 4 घंटे में भर दिया। ये क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यानी कि चौथाई भरा हुआ है तो इसका मतलब टोटल कितना हिस्सा हुआ? तो टोटल 4 हिस्सा हुआ ना। तो अगर 4 में एक हिस्सा भरा है तो एक की वैल्यू 135 है। तो तुम्हारे पास 4 गुणे 35 टोटल हिस्सा हो जाएगा, कुल हिस्सा कि टंकी अब पूरी भर जाएगी। यानी टंकी के अंदर टोटल इतना पानी आ रहा होगा। सवाल है क्या कहा कि यदि पानी 180 लीटर हो, पानी 180 लीटर हो तो टंकी का कितना भाग भरा होगा? तो भाई मेरी यही तो बात समझनी कि जो 180 है वो इस टोटल टंकी का कितना है, यही तो पूछा तुमसे। तो 4 बटे 135, 45 तिया 135, 45 चौकू 180, 4 से 4 कट गए तो कितना भरा हुआ है? 180 तिहाई, यानी 1/3 भाग जो है टंकी का। अगर 180 लीटर उसके अंदर पानी है तो 1/3 भाग भरा हुआ। ये सवाल आपसे कि तुमसे कह रहे 350 लीटर पानी भरा है, 3/10 भाग खाली है। तो एक बात बताओ, 7/10 ही भाग तो भरा हुआ है। कह रहे इसका मतलब क्या है कि 3/10 भाग खाली है, यानी 10 में 3 हिस्सा खाली है। तो भरा हुआ कितना होगा? 7 ही तो बचा। तो 7/10 भाग भरा हुआ है। सवाल ने क्या कहा, टंकी में 350 लीटर पानी है तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 350। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? निकाल लो, भाग कर दो। 10 नहीं, 7 की वैल्यू अगर 350 हुई है तो 1 की वैल्यू 50 हो गई। यानी अब टंकी के अंदर तुमसे कह रहा है कि एक काम करो, ये 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। यानी टंकी के अंदर पूछा होता कि टंकी के अंदर कितना पानी आएगी तो क्या बताते हैं? 500 लीटर बताते। लेकिन सवाल ने पूछा क्या है, पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना होगा? तो कितना और डालना होगा खुद ही बताओ कि तुम्हें 3 हिस्सा तो डालना था भाई। 350 लीटर तो है, यानी इस 3 की तो वैल्यू चाहिए थी। तो हमें मालूम है 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू निकाली थी यहाँ से। तो यहाँ से देखो 3 की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 150, क्योंकि यही 3 और भर देंगे तो पूरी टंकी भर जाएगी। तो देखो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 150 लीटर, यानी 150 लीटर पानी। या ऐसे करके 500 में से 350 घटा दो तो भी आ जाएगा। तो तुम दोनों तरीके में से कोई सा भी लगा लो, सवाल समझना था बस। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको भी। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब कोई टंकी आंशिक रूप से भरी हुई होती है या टंकी को जैसे बार बार खोला जाए, बार बार भरा जाए। ये तो था कि 2/3 हिस्सा भरा होता था, 4/3 हिस्सा भरा होता था। अभी क्वेश्चन उतने अप लेवल के नहीं है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें 2 पाइप हैं, किसी टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट भर सकते हैं। यानी एक पाइप ए है वो मान लो 20 मिनट में भर सकता है और एक दूसरा पाइप बी है वो उसको 25 मिनट में भर सकता है। ये आपसे कहा गया है। क्या करेंगे सर, आगे देखिए। कह रहा दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? दोनों पाइप को बारी बारी से खोला जाए तो बारी बारी से खोला जाए। ठीक है सर, तुम पहले क्या करोगे, बारी बारी से जितने भी बारी बारी वाले क्वेश्चन होते हैं वो चाहे टाइम एंड वर्क में हो चाहे इस चैप्टर में हो, पाइप एंड सेटअप में, कोई फर्क नहीं होता है, बस समझना है। तो बारी बारी वाले क्वेश्चंस में क्या करना है कि देखो टोटल कितनी होगी इफिशियंसी, 100 हो गई, एलसीएम लोगे तो इसकी इफिशियंसी निकल के आई है, क्षमता निकल के आई है कितनी? 5 और 4। हुआ क्या कि जब इनको बारी बारी से खोला जाता है तो बारी बारी का मतलब क्या हुआ कि एक जो पाइप है वो एक बार में कितनी भर रहा है? यानी कि 1 मिनट में 5 भर रहा है। 1 मिनट में कितनी भर रहा है? 5। तो बी जो है वो कितना है? 1 मिनट में कितना भर रहा है? 4 भर रहा है। ठीक है, टोटल जरा देखो कि टंकी जो है वो भरनी कितनी है तुमको? टोटल 100 भरनी है। ये जो 100 है ये फिल करनी है। अब इसको कितना करना है पहले समझ लेते हैं, फिर सवाल को थोड़ा जल्दी करेंगे। तो देखो 2 मिनट में जो टंकी है वो टोटल कितनी फिल हो पाई है? 9। 2 मिनट में टंकी कितनी फिल हो पाई है? 9। जब 2 मिनट में 9 फिल हो पाई है तो हमको एक बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कि 100 के पास पहुंचना है और जल्दी से पहुंचना है।
तो देखो कि 11 नियम 99, यानी कि यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे पूरे हमारे पास 22 मिनट मिल जाएंगे। यानी 22 मिनट में जो टंकी है वो 99 भर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले। 22 मिनट में पूरी 99 टंकी भर जाएगी। अब बची कितनी है टंकी? 1 लीटर की बची है। 1 लीटर की बची है तो अब वो टाइम कितना लगेगी? 22 मिनट तो ये लगेंगे। अब टंकी बची कितनी? 1 बची है मात्र, तो 1 बची है वो ऊपर रखो। अब वो 1 भरेगा कौन? यही पता नहीं क्यों नहीं भरेगा भाई? जब क्रम से भर रहे हैं तो एक सीक्वेंस तो बन गया। ये जो गुणा करके लेके आ रहे हैं A और B A और B A और B, तो अब A का नंबर आएगा ना, तो A का नंबर आएगा। A की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो ये भरेगा 1/5 और 1/5 का मतलब ये हो गया टाइम कि टंकी जो है तुम्हारी इतने समय में भर जाएगी। ये भरेगा तो मिनट, अब क्या लिख दोगे? इसी को ऐसे लिख सकते हो कि 22 मिनट 12 सेकंड। 12 15 1/5 का मतलब कितना हुआ? 12।